Hello dear students, now new chapter is chapter number 13, exponents and powers. So dear students, now we are going to learn next chapter, exponent and powers. So before we start, let me ask one question. Do you know the mass of earth? मास, आप अर्थ का मास जानते हो कितना है? सो डियर स्टूडेंट्स, मास ऑफ अर्थ अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5970, 102030, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 इतना केजी है, इतना केजी है। ठीक है, तो अर्थ का मास इतना है 5970 एंड पीछे 21 जीरोस, इतना किलोग्राम पूरे मास का, हमारी जो अर्थ है उनका मास इतना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सपोज हम ऐसे कोई बड़ा नंबर है उनके पीछे इतना जीरो से, या ऐसा कोई बड़ा नंबर है, अगर ऐसे लिखने जाएंगे तो कुछ ना कुछ हम मिस कर देंगे, गलती कर देंगे इतना बड़ा नंबर लिखने में। और इतना बड़ा नंबर लिखना मीन्स प्रैक्टिकली लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो रहा है जब हम इतना बड़ा नंबर लिखते हैं। तो उसके लिए क्या टर्म आया, तो कि उसके लिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का कंसेप्ट आया। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो कि सपोज यहाँ पे मेरे पास 5970 है और उनके पीछे 21 जीरो है, तो 21 जीरो का मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, 10 के ऊपर 21 लिख दूंगा। तो ये हो गया मेरा शॉर्ट फॉर्म में, 10 के ऊपर 21 मतलब यहाँ पे 21 जीरोज है। ठीक है, सपोज इनको भी अगर शॉर्ट फॉर्म में करना है तो ये जीरो भी इसमें अगर इंक्लूड कर देते हैं तो 597 इंटू 10⁻22 kg, मतलब पीछे 22 जीरो है। ये जितनी पावर होती है उतना जीरोस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर होता है उनके पीछे इतने जीरोस होते हैं, उनका मतलब ये होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास ऐसा कोई नंबर है कि -2⁻3, तो इनका मतलब आपको पता ही है। सपोज नहीं पता है तो मैं वापस समझा देता हूँ कि -2⁻3 का मतलब क्या होता है, -2 इंटू -2 इंटू -2, ये 3 टाइम्स -2 इंटू -2 इंटू -2 होता है। सो -2 इंटू -2 इंटू -2, सो कितना होता है, -2 इंटू -2 दैट इज +4 एंड +4 इंटू -2 दैट इज -8। ये आंसर आ गया -8। वैसे ही सपोज यहाँ पे 10 के ऊपर 2 पावर है, तो 10 के ऊपर 2 पावर का मतलब क्या होगा, तो कि 1 के पीछे जितनी पावर होती है ना उतने जीरो लगा देना है। अगर 10 के ऊपर 2 पावर है तो उनका मतलब 1 के पीछे 2 जीरो है। अगर 10 के ऊपर 1 पावर है तो मतलब उनका क्या होगा, तो कि 1 के पीछे 1 जीरो होगा। अगर 10 के ऊपर 3 पावर है मतलब क्या होगा, तो कि 1 के पीछे 3 जीरो। 10 के ऊपर जितनी भी पावर होती है उतने जीरोस पीछे लगा देने हैं, 1 के पीछे, या कोई भी नंबर हो उनके पीछे इतने जीरो लगा देने हैं। यहाँ पे 597 इंटू 10⁻22 का मतलब क्या होता है, तो कि 597 के पीछे 22 जीरो लगा देने हैं। ठीक है, सो ये एक्सपोनेंट टर्म बोलते हैं। ये जो भी टर्म है उनको एक्सपोनेंट टर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स टर्म्स। ये एक्सपोनेंट्स टर्म्स है सारे। ठीक है, तो उनको एक्सपोनेंट्स टर्म बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इससे कोई भी बड़े नंबर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में ही हमको लिख के इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, सपोज कोई एक नंबर में दे रहा हूँ आपको, कि सपोज मैं कोई एग्जांपल आपको 87 दे रहा हूँ, सॉरी 81 दे रहा हूँ, उनको मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो 81 को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे मैं लिखूँगा, तो 81 को मुझे क्या करना होगा, उनका फैक्टर फाइंड करना होगा। उससे पहले मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज मेरे पास कोई ऐसा एग्जांपल है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 टाइम्स 2 है, तो मैं क्या लिखूँगा, 2⁻3। अगर सपोज मेरे पास ऐसा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो सेम बेस होना चाहिए, ये जो नंबर है वो सेम ही रहना चाहिए। तो मैं 3
के ऊपर 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 3 के ऊपर मैं 4 टाइम्स लिखूंगा, मतलब ये जो भी जितनी भी पावर है वो इतने टाइम्स वो नंबर आएगा, ये जो बेस है उतने टाइम्स ये नंबर आएगा, ठीक है। ये 4 कितने टाइम्स है, 4 2 टाइम्स है, तो 4 के ऊपर मैं 2 लिख रहा हूँ। तो ये जो नंबर है उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख पाते हैं। तो सपोज ये मेरे पास एक कोई 81 नंबर है, उनको मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स 81 का मुझे फैक्टर फाइंड करना होगा कि 81 का फैक्टर क्या है। तो 81 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो बाद में 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग, सॉरी 2 रिमेनिंग, सो 7 3 जा 21, यहाँ पे वापस 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो ये 81 का फैक्टर टोटल क्या हुआ, तो कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 4 टाइम्स 3 हुए, ठीक है। सो इनको मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में मैं अभी इजीली लिख सकता हूँ। 3 की कितनी पावर होगी, 1 2 3 एंड 4, सो 4 टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स ऐसे मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म कई फॉर्म के ऊपर पूछ सकते हैं। ये सपोज ऐसे कोई नंबर दिया है उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ऐसे एक साथ 2 या 3 नंबर दिए गए हैं उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करना है, या कोई ऐसा नंबर दिया गया है, ठीक है, उनको प्राइम नंबर का फॉर्म में प्राइम नंबर से एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। डोंट वरी, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक्सरसाइज में मैं डीपली समझाऊंगा, ये सिर्फ थियरी थी, बेसिक थियरी। इन शॉर्ट एक्सपोनेंट नंबर्स का यूज़ कहाँ होता है, तो कि कोई जो बड़ा नंबर होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, या छोटा नंबर बहुत छोटा नंबर होता है उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स यूज होता है, ठीक है। सो नाउ एक लास्ट पॉइंट में ले लेता हूँ कि सपोज कोई ऐसा नंबर है कि माइनस साइन वाला है और उनके ऊपर सपोज ओड पावर है, तो उनका जो फाइनल आंसर होगा ना वो माइनस में ही आएगा। मीन्स यहाँ पे तो -1 है तो यहाँ पे -1 ही आंसर आएगा। अगर मैं -1 की इवन पावर करता हूँ, मैं -1 की इवन पावर करता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। अगर कोई माइनस नंबर का ओड पावर होगा तो वो आंसर माइनस आएगा। अगर कोई नंबर का माइनस नंबर का पावर इवन पावर होगा तो उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। तो ये ओड पावर एंड इवन पावर का कंसेप्ट समझ लिए। ओड पावर होगा तो आंसर माइनस आएगा, इवन पावर होगा तो आंसर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था। नाउ लेट वी मूव फर्दर ऑन एक्सरसाइज नंबर 13.1. So exercise number 13.1. Let we start from first example. क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एग्जाम्पल नंबर चलो देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। उसमें 9⁻³ दिया गया है। फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में डेटा पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करनी है। सो 9⁻³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9⁻³ का मतलब क्या है, ये जो भी पावर है उतने टाइम्स ये जो नंबर है ना उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। सो 3 टाइम्स है तो 9 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9। सो 9 9 जा 81 एंड 81 9 जा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे पास में ये रफ वर्क कर लेना। 9 9 जा 81 एंड 81 9 जा। सो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। सो 7 2 9 यहाँ पे आता है, ठीक है। सो 9⁻³ का वैल्यू 729 वैल्यू है। अभी चलो हम एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। उसमें 5⁻4 दिया गया है। तो 5⁻4 का मतलब क्या होता है, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 5 को 4 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है। सो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 एंड 125 5 जा 625। अगर आपको नहीं आता है तो 125 5 जा आप कर लीजिए। 5 5 जा 25, 2 हियर, 5 2 जा 10 प्लस 2 here, 12 here, 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6 here, so 625 दिस इज द आंसर। सो ऐसे आप एग्जांपल सोल्व कर सकते हैं। ये पावर है, उनका मतलब उतने टाइम्स मल्टीप्लाई उस नंबर को करना है। तो ये था एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में जो बाकी 2 एग्जांपल बचे हैं वो आप अपने हिसाब से सोल्व कर लो, इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। Now example number 2, question number 2. So question number 2 ले लेते हैं। So question number 2 में
फाइंड करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर के फॉर्म में, हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलो अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया गया है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, 4 टाइम्स b दिया गया है। तो उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म मतलब पावर वाला फॉर्म डियर स्टूडेंट्स। तो ये b कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो पावर 4 आएगी। जो सेम नंबर है उनको पहले लिखना है, और कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे पावर 4 आएगी। इनको पावर बोलते हैं, ये जो टर्म है उनको पावर बोलते हैं, और ये जो पूरा टर्म होते हैं वो होता है उनको एक्सपोनेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट टर्म बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर। चलो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया गया है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो डियर स्टूडेंट सेम नंबर का एक्सपोनेंट टर्म होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 इंटू 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 5 की 2 पावर लिखनी है। बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन लिखना है। एंड ये 7 है, वो कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3, सो 3 टाइम्स है तो 3 पावर लिखनी है। तो इनको हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी चलो हम लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, a इंटू ए इंटू ए, a इंटू ए इंटू ए, c इंटू सी इंटू सी इंटू सी, 4 टाइम्स c है, c इंटू सी इंटू सी इंटू सी, एंड 1 टाइम d है। तो डियर स्टूडेंट्स इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये 3 है, ये 4 है, एंड 1 टाइम्स है। ठीक है, सो a है वो कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3 टाइम्स है, तो 3 पावर आएगी। मल्टीप्लाई बाय c कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो 4 पावर आएगी। एंड ये d कितने टाइम्स है, 1 टाइम है, तो 1 टाइम ही हमको लिखना है। सो इनको मल्टीप्लिकेशन अगर साइन रिप्रेजेंट नहीं करते, आप सिर्फ ऐसे लगते हैं a⁻3 c⁻4 एंड d, तो ये बीच में अगर कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन ही मानी जाती है। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, a⁻3 इंटू c⁻4 इंटू d⁻1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी ऊपर नहीं है तो 1 तो होता ही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो 1 अगर नहीं भी है तो हमको 1 ही मानना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रीड द डेटा व्हाट वी हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 3। सो इन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। जो नंबर नीचे दिए गए हैं उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। सो लेट वी स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, क्योंकि इनका फैक्टर फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर को अगर आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पहले क्या करना होता है, हमको उनका फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं वाला क्योंकि पीछे ये जो नंबर दिया गया है वो इवन नहीं है या 0 नहीं है। ठीक है, तो अभी हम 3 से ट्राई करते हैं डिवाइड करने की। सो 3 2 ज़ा 6, सो 1 रिमेनिंग, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। अभी ये 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 81 आ गया। अभी 3 2 ज़ा 6, 2 रिमेनिंग, सो 21 बिकम, सो 3 7 ज़ा 7 3 ज़ा 81, 3 क्या लिखना है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया हमारा टोटल फैक्टर। अगर ये मेथड आपको नहीं आती है डियर स्टूडेंट्स तो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, कि ये मेथड कैसे करनी है, सॉल्व कैसे करनी है। सिंपल डियर स्टूडेंट्स, 729 को डिवीजन जैसे हम करते हैं, ये 729 का 3 से डिवाइड किया तो हमको 243 आंसर मिलेगा। ठीक है, बाद में 243 को 3 से डिवाइड करना है, तो ऐसे आपको आगे आगे डिवाइड करते जाना है, तो ये पूरा नंबर्स आपको मिलता जाएगा। सो चलो हम 729 का फैक्टर लिखते हैं। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 टाइम मैंने 3 3 लिख दिए है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इनका मुझे एक्सपोनेंट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं 3 लिखूंगा, ये जो भी नंबर है उनको लिखना है,
कितने टाइम्स है वो, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो यहाँ पे पावर की कितनी आएगी 6। तो ये जो हो गया वो हमारा आंसर है, एक्सपोनेंट टर्म्स हो गया है। ठीक है, अभी हम चलो एग्जाम्पल नंबर 3125 उनको एक्सपोनेंट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे पीछे 5 है, उनका मतलब 3 से या 5 से डिवाइड हो सकता है। सो पहले उनका समेशन कर लेते हैं, 5 + 2 7, 7 + 1 8 एंड 8 + 3 11, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अभी हम डायरेक्टली उनको 5 से ही डिवाइड करते हैं। सो 3 1 2 5 उनका पहले फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। सो 5 6 30 1 रिमेनिंग, 5 2 10 2 रिमेनिंग, 5 5 25। अभी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 5 25, 25 5 125, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके ये फैक्टर हो गए हैं 5 5 5 5 एंड 5। ये 5 है वो 5 टाइम्स आए हैं। तो इनको एक्सपोनेंट टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे, उनके ऊपर कितनी पावर्स आएगी 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो उनके ऊपर ये 5 पावर्स आएगी डियर स्टूडेंट्स। तो इससे हमको ये सोल्व करना है। ठीक है, नाउ बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आप सोल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। सो लेट मी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से डेटा पढ़िए, आप रीड करना ध्यान से डेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जिसमें ग्रेटर नंबर है वो आइडेंटिफाई करना है, नीचे जो दिए गए नंबर है उसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, सो चलो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 2�8 और 8⁻², 2�8 और 8⁻², इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो पहले डियर स्टूडेंट्स सभी की वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है। सो 2�8 की वैल्यू कितनी होगी, तो 8 टाइम्स है ना वो 2 आएगा, ये 4 टाइम्स हो गया, ये वापस 4 टाइम्स हो गया। सो हम काउंट करते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64, 64 2 128 एंड 128 2 56, 256, 128 2 256। तो इनकी वैल्यू 256 आई। 8² का मतलब क्या होगा, 8 × 8 होगा, तो उनकी वैल्यू कितनी आई 64। तो वी कैन सी दैट देयरफॉर 256 इज ग्रेटर देन 64। अभी 256 है वो कौन से एक्सपोनेंशियल टर्म से आया है, तो 2�8 से आया है, देयरफॉर 2�8 इट ग्रेटर देन 8⁻²। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि 2�8 इज ग्रेटर देन 8⁻²। कैसे, तो कि दोनों की वैल्यू फाइंड करके कंपेयर कर सकते हैं हम। तो 256 ग्रेटर देन आया, 64 लेस देन आया। नाउ जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, उसमें डियर स्टूडेंट्स आपको समझना थोड़ा है कि कैसे सोल्व करना है। वो 2 मेथड से मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, सो ये 100² और 2⁻100। तो डियर स्टूडेंट्स 100² की तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 100² मतलब क्या होगा, तो कि 100² मतलब क्या होगा, तो कि 100 × 100 2 टाइम्स होगा 100, और 100 × 100 का मतलब 10,000 आता है। ठीक है, जितने पीछे जीरो होते हैं वो पीछे जीरो लगा देने हैं। अभी 2⁻100 का मतलब हमको 2 है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब 2 है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितना लंबा होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 2⁻100 को हमको 100 टाइम मल्टीप्लाइज करने के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा, तो ये वे पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये 2⁻100 है, ये जो 100 है उनका फैक्टर फाइंड पहले कर लेते हैं। तो 100 का फैक्टर क्या आता है, चलो हम देख लेते हैं। तो ये 100 है, उनका फैक्टर फाइंड करते हैं, तो 50 25
So dear students, now let we start next example. Example number 4. 100:2 और 2:100 इस दोनों में से कौन सा बड़ा है वो हमको फाइंड करना है। तो 100:2 में कोई दिक्कत नहीं है। 100 × 100 2 टाइम्स करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 10,000। अभी 2:100 डियर स्टूडेंट्स, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो पहले मल्टीप्लाई डायरेक्टली 100 टाइम्स नहीं लिख देना है, तो पहले हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 10,000 से अगर ज़्यादा नहीं होता है तब तक हम मल्टीप्लाई करते ही जाएंगे। सो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 2 पहले हम एटलीस्ट थोड़े बहुत लिख डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 2s लिख दिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो अभी मल्टीप्लाई करने हैं। सो 2 × 2 × 2, सो 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 2 × 32, 32 × 64, 64 2 × 120, 128, 128 2 × 128 2 कितने होते हैं 256, 256 2 × 512, 512 2 × 1024, 1024 2 × 2048, 2048 2 × 4096, 4000 यहाँ पे पहुँचे 4096 2 यहाँ पे देखते हैं। चलो, तो हमको वो नहीं आता है सपोज 4096 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4096 2 तो 2 6 12, 1 here, 2 9 18, 1 here, 2 9 18 plus 1 19 and 2 4 8। सो इनको होते हैं 8192। उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 9 18, 1 here, 2 1 2 plus 3, 2 8 16, सो 16,384। ये तो 14 टाइम्स ही 2 हुए हैं। ठीक है, आप डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देख सकते हैं, इतने टोटल हमको 100 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं। सो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये सभी 2s का मल्टीप्लिकेशन 16,384 आ गया। उसको भी अभी मल्टीप्लाई करना है। ये तो 14 ही 2 हो गए हैं, बाकी के कितने बचे हैं तो 14। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देंगे तो 86 टाइम्स 2 अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है। 86 टाइम्स 2 आएगा तो तभी उनका आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हो कि 10,000 से यहीं पे ही 14 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहीं पे ही आंसर ये बड़ा हो गया है। तो अभी उनको ये 86 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 2:100 है वो 100:2 से ऑब्वियसली बड़े हैं, क्योंकि इस आंसर से तो ये 14 टाइम्स ही मल्टीप्लिकेशन में ही ये बड़ा हो गया है। तो इनको ऐसे आंसर आपको लिखना है कि नाउ 2:100 इज ग्रेटर देन 100:2। यहाँ से आप कह सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। तो ऐसे अगर कोई बड़ी पावर आती है तो उनको आप मल्टीप्लाई करते जाओ। जो पहला आंसर है उससे जब भी ये बड़ा हो जाए तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये आंसर इस आंसर से बड़ा है, ग्रेटर देन है। ठीक है, नाउ लेट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में चलो हम देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स मतलब डियर स्टूडेंट्स जैसे हमने वो एग्जांपल सॉल्व किए हैं वैसे ही सॉल्व करना है फैक्टर फाइंड करके। तो चलो अभी हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट 648। प्राइम नंबर डियर स्टूडेंट्स ये जो नंबर मिलते हैं ना वो प्राइम नंबर ही होते हैं। तो आपको फैक्टर की मेथड से ही फाइंड करोगे तो इजी रहेगा। ठीक है, तो ये 648 है, उनको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। 2 से वापस डिवाइड करता हूँ तो 2 1 2 12, तो 2 6 12 एंड 4 रहा है। सो 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2। अभी 81 आ गए तो वो 3 से डिवाइड हो गए। सो 27 3 81, 9 3 7, 3 3 9, 3 1 3।
तो अभी हम इनका फैक्टर लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये 4 टाइम्स है। सो डियर स्टूडेंट्स हमको पता ही है कैसे लिखना है इनको एक्सपोनेंट टर्म में। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2 3 टाइम्स है तो 2⁻³ एंड 3 4 टाइम्स है तो 3⁻4, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ऐसे हमको ये प्राइम नंबर ही बोले जाते हैं। ये जो 2 और 3 मिला है उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमने ये लिखा है, ठीक है। अभी चलो इसको लास्ट एग्जाम्पल इनका सॉल्व कर देते हैं। कुछ बड़ा डेटा दिया गया है 3600, कोई बात नहीं, उनको भी हमको ऐसे फैक्टर के फॉर्म में ही लिखना है। तो 3600 उनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 1 2, 1 रिमेनिंग तो 16 बनता है। सो 8 2 16 हो गया। अभी डिवाइड नहीं कर सकते तो 0 एज इट इज़, 2 9 2 18, अभी डिवाइड नहीं कर सकते तो 0 एज इट इज़, 2 4 8, 1 रिमेनिंग सो 10 होता है। सो 2 5 2 10 एंड 0 एज इट इज़, 2 2 4, 2 2 4, 1 रिमेनिंग सो 2 5 10। अभी 5 4 + 5 3 से डिवाइड होगा। सो 3 7 21, 1 रिमेनिंग सो 5 3 15। अभी हम और आगे जाना होगा। सो 25 3 75, अभी 5 से डिवाइड होगा। सो 5 5 25 एंड 5 1 5। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इनका फैक्टर क्या होता है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 टाइम्स 2 है, ये 3 है वो 2 टाइम्स है, एंड जो 5 है वो भी 2 टाइम्स है। सो 5 इंटू 5 ऐसे हमने लिखा। तो ये जो सेम नंबर है उनकी पेयर बनाना होता है। सो 2 है वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ये 3 है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ये 5 है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। सो 5:2। तो ये प्राइम नंबर है, उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये 3600 को एक्सपोनेंट फॉर्म में प्राइम नंबर से लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। बाकी के एग्जाम्पल भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। नाउ लेट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू simplify. Let me start from question number 2, example number 2, sorry, question number 6 example number 2. Here 7:2 and 2:2 इनको सिंप्लीफाई करना है। तो 7:2 का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 7 इंटू 7, एंड 2:2 का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स 2 होता है। तो 7 7 जा कितना होता है 49, एंड 2 2 जा कितना होता है 4। सो 49 इंटू 4 कितना होगा, अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ रफ वर्क कर लीजिए। 4 9 जा 36, 6 ईयर 3 ईयर, 4 4 जा 16 + 3 19। सो 196 दिस इज द आंसर। इनको सिंप्लीफाई बोलते हैं। ये जो आंसर है उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उनको ये जो डेटा है उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उनको सिंप्लीफाई बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 3 इंटू 4:4, 3 इंटू 4:4। सो 3 एज इट इज़, 3 की 1 पावर, तो उनको एज इट इज़ लिखना है। 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 4 को 4 टाइम्स यहाँ पे लिख देते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 4 4 जा 16, 16 4 4 जा ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 3 4 जा 12, 12 4 जा कितने होते हैं, सो 48। ऐसे भी आप मीन्स बीच में भी कर सकते हो, 3 3 के, 4 4 जा 16, ऐसे ग्रुप में भी कर सकते हो। तो हमको सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर का ही करना होगा। 14 8 इंटू 16 ऐसे ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 1 जा 8, 4 1 जा 4, 6 8 जा 48, 4 here, 6 4 जा 24 + 4 28. So 8 + 8 16, 1 here, 4 + 1 5 + 2 7. So 716 8। ये जो हमको आंसर मिला है ये इनका सिंप्लीफिकेशन है। तो ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन कोई भी वे में कर सकते हो, पर 4 का मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स 4 हमको लिखना है, ठीक है। आपको मल्टीप्लिकेशन अपने हिसाब से किसी भी तरह कर सकते हो, हमको सिंप्लीफाई वैल्यू फाइनली करनी है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप डियर स्टूडेंट्स देख सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 5 में मुझे दिया गया है कि 0 इंटू 10⁻²। और डियर स्टूडेंट्स 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका आंसर 0 ही आता है। तो ये इनका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स बाकी के जो एग्जाम्पल है वो आप इसी तरह सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, उसमें एग्जाम्पल नंबर लेते हैं। चलो सेकंड एग्जाम्पल में डेटा दिया गया है, उसमें भी सिंप्लीफाई ही करना है डियर स्टूडेंट्स। सो -3 इंटू -2^3 तो डियर स्टूडेंट्स हमको पता है कि जिसकी पावर ये -3 1 टाइम एज इट इज़ लिख देते हैं, -2 है वो कितने टाइम्स लिखने हैं, 3 टाइम्स। सो -2 इंटू -2 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नेगेटिव नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, प्लस की साइन आ जाएगी। अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो +24 है उनका आंसर आया है, ये उनकी वैल्यू है या सिंप्लीफिकेशन है, जो भी आप बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। तो उसमें डेटा दिया गया है -2^3 इंटू -10^3, ये डेटा दिया गया है। तो चलो इनको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे आप कर सकते हो, सपोज 2^3 है तो आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई डायरेक्टली ऐसे ही कर दो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 × 2 = 4, 4 × 8, तो 8 आंसर आएगा। ये पावर है कितनी, ओड है या इवन, तो ओड है और नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर की ओड पावर होगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, ये हमने रूल्स देखा था, अगर नेगेटिव नंबर है उनकी पावर ओड होगी तो आंसर माइनस ही आएगा। इनटू ये 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 पावर है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, 1000 होगा। 10 × 100 एंड 100 × 1000। ये माइनस साइन है, माइनस साइन वाले नंबर की ओड पावर होती है तो आंसर माइनस आता है, इवन पावर होती है तो आंसर प्लस आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 8 × 1000 मतलब 8000। सो दिस इज दी सिंप्लीफिकेशन। बाकी के एग्जाम्पल आप सोल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैं थोड़ा ध्यान से समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए। सो 4 × 10^14 एंड 3 × 10^17। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 8 में कि कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो दोनों नंबर हमको दिए गए हैं वो कंपेयर करना है। तो मैं पहले बता देता हूं कि ये जो आगे नंबर दिए गए होते हैं ना, वो उनको डिजिट सिर्फ काउंट करना है, कि उसमें भी, इसमें भी 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है। तो बाद में ही हम पावर के ऊपर से डायरेक्टली कह सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। जिनकी पावर बड़ी हो वो नंबर बड़ा होगा। तो ये 1 डिजिट तो सेम हो गए, अगर सेम डिजिट है तो बाद में ही हमको पावर देखनी होती है। तो यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, 14 है, यहाँ पे 17 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10^17 है वो ग्रेटर देन है 10^14 से। दैट मीन्स 3 × 10^17 इज ग्रेटर देन 4 × 10^14। सेम डिजिट है तभी हम पावर कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 उसमें देखते हैं, उसमें भी 2.7 × 10^12 दिया गया है एंड सेकंड एग्जाम्पल है 1.5 × 10^8 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी 2.7, ये पॉइंट वाला डिजिट सेम है और इसमें भी 2 डिजिट है, पॉइंट बीच में है, यहाँ पे भी पॉइंट बीच में है और 2 डिजिट है। तो अगर सेम डिजिट नंबर, सेम नंबर्स होता है, सेम डिजिट में होता है, बाद में ही हम पावर कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10^12 ये पावर ज़्यादा है, मतलब इससे ये बड़ा है। सो जिसकी पावर ज़्यादा वो नंबर्स बड़ा है। सो विच इज़ ग्रेटर देन 1.5 10^8, इसकी पावर ज़्यादा है, तो मतलब ये इससे ग्रेटर देन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज नंबर 13.1। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है।